आज हमारा आज हमारा सेकंड लेक्चर है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। सोशल मीडिया मार्केटिंग में बेसिकली हम आपको मार्केटर बनना सिखाते हैं। मार्केटिंग का फायदा क्या होगा आप लोगों को कि जी अगर मैं कहूँ कि हाँ जी जी आप सोशल मीडिया मार्केटर बने, तो असल में बात ये है कि आपको कुछ भी आता है ना, इवन आपको केक बनाने आता है या फिर आपको एक बर्गर बनाने आता है। मार्केटिंग में हम आपको बताते हैं कि आपने ये जो प्रोडक्ट है आपका, चाहे वो आपको बर्गर बनाने आता है या आपको टीचिंग करने आती है या आप कोई एकेडमी खोलना चाह रहे हो या आप कोई एजेंसी खोलना चाह रहे हो, एनी वन एक्स वाई जेड, आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, इवन आपका अपना स्कूल है, ठीक है, आपकी अपनी कोई इंस्टीट्यूट है, अगर आपको बेचना नहीं आता ना ऑनलाइन, तो आप उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते। कोई भी बिजनेस आपने शुरू करना है तो देखें, आप चाहे उसमें 100%, मैं कहूँ कि जी अनीला बहुत जबरदस्त बर्गर बनाती है, लेकिन अगर अनीला को ये नहीं पता ना कि इस बर्गर को बेचना कैसे है, तो अनीला पका के रखती जाएंगी और अनीला का सारा बर्गर जो है ना वो सिर्फ पक पक के बैठा रहेगा और फिर वो आपके क्लाइंट तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है। तो मार्केटर बेसिकली क्या करता है कि जो आपकी प्रोडक्ट है ना उसको सेल कैसे करना वो ये बताता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। देखिए, ये जो कोक है, इसने कैसे एक ऑल्टरनेट लिया कि पहले तो हमारे घरों में शिकंजबीन बना करती थी, ठीक है, फिर वो शिकंजबीन से अचानक से लिप्टन येलो लेबल में कन्वर्ट हुई। हमारे घरों में चाय कॉमन होगी। चाय तो किसी किसी के, मेरी नानी अम्मी बताती हैं कि जब कोई बीमार होता था ना फिर चाय बना बना करती थी। ठीक है, ये किसी बूटी का नाम है, लेकिन क्या हुआ कि एडवर्टाइजमेंट इतनी ज्यादा हुई कि हमें लगा नहीं भाई नाश्ते में एक चाय भी होनी चाहिए, और फाइनली उसकी इतनी एडवर्टाइजमेंट हुई कि लिप्टन येलो लेबल कंपनी ने चाय बेचना सीख ली। और हमें उसको बार बार देखने से ये लगा कि अगर मैं ये चाय नाश्ते में रखती हूँ तो इट मीन्स कि मैं ज्यादा फ्रेश अप रहूंगी। तो उन्होंने चाय के साथ स्लोगन क्या लगाया, हमारी मेंटालिटी के साथ क्या खेला कि भाई अगर तुम ये पियोगे ना चाय, तो तुम जो है ना ताजा दम रहोगे। क्या चाय बगैर चाय जो पीते हैं, यानी कि जो चाय नहीं पीते, क्या वो लोग आपके ख्याल में सोए रहते हैं? मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो बिल्कुल चाय नहीं पीते, बट दे आर टॉपर्स, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। लेकिन चाय बेचने वाले ने हमारे जहन में ये चीज डाल दी कि देखो अगर सुबह तुम चाय पीते हो ना तो तुम ज्यादा अच्छी टीचिंग कर लोगे, तुम ज्यादा अच्छा बिजनेस कर लोगे, और इस तरह करके हमारे घरों में चाय आ गई। फिर चाय के बाद अगली बारी आई कोल्ड ड्रिंक्स की। हमने इतनी ज्यादा कोक देखी, इतनी ज्यादा सेवन अप देखी अपने मीडिया के ऊपर। ठीक है, बड़े बड़े ब्रांड्स में मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं। ठीक है, अब टॉप ब्रांड्स यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, हम लोगोस देख लेते हैं और आप यहाँ पे देखें, ये देखें जनाब, ये इस वक्त के टॉप ब्रांड्स हैं जो अभी आपको शो हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। अब ये वो ब्रांड्स हैं, ठीक है, जो कि आपको ये बता चुके हैं। ये देख लें जी। ठीक है, कि भाई आप लोगों का यानी कि क्लाइंट का या यूजर का हमारे बगैर गुजारा नहीं है। केएफसी का बर्गर, ठीक है, पेप्सी, ठीक है, बर्गर किंग, इधर से गूगल। ठीक है, आपको लगता है हर चीज शायद गूगल पे ही मिलेगी। एप्पल जी, एप्पल का मोबाइल लेना है, ठीक है, नासा। अब ये क्या है बेसिकली, दीज आर द लोगोस, ठीक है, दीज आर द कंपनीज, दीज आर द ब्रांड्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ब्रांड अपनी कंपनी कैसे बनाते हैं और उसकी ब्रांडिंग कैसे करते हैं। हम जो होते हैं सोशल मीडिया मार्केटर आपको बेचना सिखाते हैं कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसको बेचना कैसे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि मेरी एक स्टूडेंट थी, उसको उसने मुझे कहा कि मैम मुझे केक्स बहुत अच्छे बनाने आते हैं। एमए इंग्लिश कर रही थी वो मेरे से, क्योंकि आपको पता है मैं मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर को मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो मैंने उसे कहा कि व्हाई नॉट हम इसको ब्रांड में कन्वर्ट करें, तुम इतने अच्छे केक बनाती हो, चलो इसकी ब्रांडिंग करते हैं। शी वॉज लिविंग एट दैट टाइम इन डीएचए। हमने उसकी ब्रांडिंग की और फाइनली ये हुआ कि वो एक वाकई ब्रांड बन गया विद इन 6 मंथ्स। यानी कि मैंने उसको ये बताया कि तुमने अपने केक की सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करनी है, यानी कि उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, तुमने क्लाइंट तक कैसे पहुंचना है
कि हर बंदे को ये लगे कि भाई मुझे ये यमी बाइट का केक ही जो है वो खरीदना है। यमी बाइट्स आप देखिएगा आज इंस्टाग्राम के ऊपर आपको पता चल जाएगा। वो बेसिकली मेरा एक पहला एक्सपेरिमेंट था जो मैंने खुद सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के बाद पहले मैंने अपनी एकेडमी पे अप्लाई किया। एक्चुअली मेरी जो फ्रीलांसिंग में जो स्किल है जो कि मैं 2015 से मैं काम कर रही हूँ वो मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग है। मैं एक्चुअली डिजिटल मार्केटर हूँ। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द 50% ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग क्या है तो मैं ये कहूंगी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द 50%, यानी कि मुझे मैक्सिमम मेरा जो क्लाइंट है वो मुझे फेसबुक पे मिलता है। ठीक है, सोशल मीडिया पे मिलता है, इंस्टा पे मिल जाता है, व्हाट्सएप पे मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हैं कि हम आपको बेचना सिखाते हैं कि आपकी प्रोडक्ट है। देखिए केएफसी इज बेसिकली बर्गर। उन्होंने क्या किया, उस बर्गर की ब्रांडिंग की और आज अभी तक आप लोग केएफसी खा रहे हैं, बर्गर किंग खा रहे हैं। अब किस तरीके से ये लोग ब्रांडिंग करते हैं, कैसे अचानक से, चलें केएफसी का नाम था, बर्गर किंग तो आपने अभी कुछ ही अरसे में पिछले 5-6 सालों में आपने सुना होगा। तो आपने कैसे इन सारी चीजों ने आपको अप्रोच कैसे किया, आपके जहन में जगह कैसे बनाई कि आप इनको खरीदना चाहेंगे। ठीक है, सेम इज द केस हम आप लोगों को बताते हैं, हम मीडिया मार्केटर्स आप लोगों को बताते हैं कि भाई अब जो है दौर चेंज हो गया, अब सारी दुनिया जो है वो डिजिटलाइज हो गई है। आप घर बैठ के अपनी कोई प्रोडक्ट कैसे बेच सकते हो। इवन इवन अगर आप फॉर एग्जांपल किसी भी, आपकी अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप किसी भी कंपनी की एफिलिएट मार्केटिंग करके आप उनसे कमीशन ले सकते हैं कि हम आपकी एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे, लाइक हम आपकी प्रोडक्ट बेचेंगे। ठीक है, और उसमें से इतना परसेंट कमीशन हम रख लेंगे, सिंपल। ठीक है, दिस इज बेसिकली द एफिलिएट मार्केटिंग, बट आई एम अगेंस्ट द नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इज द, मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा स्कैम है, उसमें मत पड़िएगा। प्रॉपरली मार्केटिंग स्किल सीखें। नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है कि आपने बंदा ऐड किया और बंदा ऐड करने के भी का भी कमीशन है। प्लीज इस झांसे में मत पड़िएगा, क्योंकि वो फिर एक ट्री है जो कि बनता जाता है, एक पैरामिड है जिसमें आप फंस जाते हो और आपके जितने पैसे फंसे होते हैं आपको अंदाजा ये होता है कि भाई मुझे और 2 बंदे इनको देने और मेरे पैसे फंस गए। प्लीज इस झांसे में मत पड़िएगा। ठीक है, प्रॉपरली स्किल सीखें कि मार्केटिंग असल में क्या होती है। जब आप स्किल सीख लेंगे आप स्कैम से बच जाएंगे। किसी ऐप के ऊपर आपको क्लिक करके पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। कोई असाइनमेंट राइटिंग का काम आप नहीं करेंगे, स्कैम है। ठीक है, कोई टाइपिंग वर्क आप नहीं करेंगे, दिस इज ऑल्सो अ स्कैम। क्योंकि इस वक्त मीडिया के ऊपर इतने एआईज आ गए हैं कि अब उनको आपकी या मेरी जरूरत टाइपिंग के लिए नहीं रही। तो कोई टाइपिंग का वर्क नहीं होता, बल्कि वो बाद में आपको कहते हैं इसमें बंदे ऐड करवाएं फिर हम आपको कमीशन देंगे। तो टाइपिंग का काम पीछे रह जाता है और बंदे ऐड कराने का काम आगे, इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। सो प्लीज इस तरह के झांसों में आप मत पड़े। प्रॉपरली मैं आपको मार्केटिंग कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगी। जैसे मैं अपनी भी मार्केटिंग अपनी प्रोडक्ट्स की करती हूँ और जो जो लोग मुझे अप्रोच करते हैं मैं उनकी मार्केटिंग करती हूँ। ठीक है, अब आपको अंदाजा हो गया होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप इज द ब्रांडिंग। आज मैं आपको ब्रांड बनाना सिखा रही हूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले, अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई भी प्रोडक्ट सोची है, हाँ जी आयशा आपने कोई प्रोडक्ट सोची, सदफ, युसरा, जुबिया, एनी प्रोडक्ट जो आपने सोची हो अभी तक, माइक्स ऑन करें जी। किसी ने कोई प्रोडक्ट अभी तक सोची है कि भाई मैंने ये चीज बेचनी है और मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा है? हाँ जी सदफ। हाँ, मैंने बिल्कुल सोची हुई है। हाँ हाँ। ज्वेलरी की। ओके। ज्वेलरी का मतलब है मेरा माइंड। ओके। और क्लोथिंग का। गुड। गुड। चलिए जी, 2 प्रोडक्ट्स तो ये हो गई, एक ज्वेलरी हो गई और नंबर 2 क्लॉथिंग। हाँ जी नेक्स्ट आयशा, एनी प्रोडक्ट जी। क्या प्रोडक्ट सोचिए आप लोगों ने कि हम बेचते हैं? युसरा, जुबिया। हाँ जी, ये स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, मैम वाई वर्क थीसिस एंड ओके, वर्क थीसिस एंड रिसर्च आर्टिकल क्लाइंट्स नीडेड, ओके फाइन, ये भी आपको मिल जाएंगे। मेकअप ब्रांड, गुड। गुड। ठीक है, एक ने कहा कि जी मैम मैं मेकअप ब्रांड्स बेचना चाहती हूँ, एक ने कहा जी मैम मैं ज्वेलरी और क्लॉथिंग, और एक स्टूडेंट कह रही है कि मैम मुझे थीसिस वर्क के लिए मुझे क्लाइंट्स चाहिए, ओके फाइन। ठीक है, अब नाउ लेट्स सी कि हम किस तरीके से ब्रांडिंग करते हैं। मैं वापस जा रही हूँ, मैं गूगल की तरफ जाऊंगी अब। ठीक है, सबसे पहले ब्रांडिंग के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप लोग अपने अपने जो है ब्रांड नेम सेलेक्ट करें।
ठीक है, ब्रांड नेम सबसे पहले कैसे सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वेबसाइट का नाम बता रही हूँ, दैट इज luca.com। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, luca.com, LOOKA, luca.com। ठीक है, luca.com के ऊपर आप जो है फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि भाई, अभी एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि मैम मैंने ज्वेलरी वर्चुअल असिस्टेंट बनना है। ओके गुड। अच्छा जी, ज्वेलरी का काम, एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि मैम मैंने ज्वेलरी का बिजनेस करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ज्वेलरी लिख रही हूँ। अब ये आपको बताएगा कि ज्वेलरी के लिए कौन से नाम जो हैं वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। पिक योर इंडस्ट्री, ज्वेलरी में आपकी नोइंग योर इंडस्ट्री विल हेल्प अस। हम इसको क्या कर लेते हैं, ज्वेलरी है तो हम इसको ब्यूटी कर लेते हैं। ठीक है, फैशन एंड ब्यूटी। ओके, देन कंटिन्यू, लेट्स सी कि अब वो हमें जो है वो ज्वेलरी का नेम बता रहा है। ठीक है, द नेल हब, नहीं नहीं, ये ज्वेलरी के नेम्स नहीं है। अच्छा जी, हम वापस चलते हैं, यहाँ पे वो पिक योर इंडस्ट्री पे आ गया है, हम पीछे चलते हैं luca.com पे, और यहाँ पे मैं खुद लिख देती हूँ ज्वेलरी, या होममेड ज्वेलरी। ठीक है, अब हम इसको कंटिन्यू, इंडस्ट्री हमारी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें उसने ना आपको डिफरेंट नेम्स बता दिए हैं। ये तो खैर उसने लोगोस बता दिए, हम लोगोस पे अभी नहीं आएंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने ना आपको इस तरह के कुछ नेम्स अलोंग विद लोगोस बता दिए। सिनेमैटिक प्रेस, स्टेज हेड, पावर हैक्स। अच्छा जी, मैं एक और ब्रांड नेम सर्च यहाँ पे एक और हम कर लेते हैं, यहाँ पे ब्रांड नेम जनरेटर। ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। आपने कोई भी ब्रांड नेम जनरेट करना है। ठीक है, आप यहाँ पे आए, मैं एक और ब्रांड नेम जनरेटर, इस तरह से आपको फेसबुक के ऊपर, सॉरी गूगल के ऊपर और भी बहुत सारी मिल जाएंगी। ठीक है, मैं अब ज्वेलरी का ब्रांड नेम जनरेट कर रही हूँ। सॉरी, मैंने शायद स्पेलिंग गलत लिखे थे, इस वजह से वो नहीं उठा रहा था। अच्छा जी, ज्वेलरी में देखें उसने मुझे इतने सारे, उसने मुझे कहा कि ऑर्डर ज्वेलरी, यानी कि ये फ्री नेम्स हैं जो आपको पसंद हैं, और आपने बाद में इसको फर्दर आगे वेबसाइट में भी कन्वर्ट करना है, या जो जैसे भी आप चाहें आप इसको कन्वर्ट। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ज्वेलरिया, पिंक ज्वेलरी, डार्लिंग ज्वेलरी, ज्वेलरिया, ज्वेलिया पॉलिस। ठीक है, आप दो नाम जो है वो भी कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि मैम ज्वेलरी, अब फॉर एग्जाम्पल महविश जुबैर है और ये ज्वेलरी जो है वो, तो हम इसको MZ ज्वेलरी भी कर सकते हैं। ठीक है, बाज लोग जो है वो जब ब्रांडिंग करते हैं तो वो अपने नाम से ब्रांडिंग करते हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो गुड। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे देखें आपको हैकल ज्वेलरी, केसर, हिट्स ज्वेलरी, गाब ज्वेलरी, सर्कल ज्वेलरी, ये इस तरह से आपको बहुत सारे ज्वेलरी के नेम्स शो होंगे। इसी तरीके से आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे तो, अच्छा वो यहाँ पे ना नीचे मैं मजीद फिल्टर इस पे लगा देती हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि भाई ये क्रिएटिव में भी आए, क्यूट में आ जाए, और मैं इसकी इंडस्ट्री जो है वो फैशन से रिलेटेड है। ओके, ठीक है, अब मैंने लग्जरी में चला गया, देखिए उसने खुद ही उठा लिया सारा। ठीक है, अब मैं अप्लाई करती हूँ, लेट्स सी कि वो मुझे क्या बताता है ज्वेलरी का। ठीक है, अभी ये देख लें। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि क्या आप सेव करना चाहते हैं। अब वो चाह रहा है कि आप 1 वर्ड चाहते हैं कि 2 वर्ड्स चाहते हैं। मुझे सिर्फ 1 वर्ड वाली ज्वेलरी वाला चाहिए, तो लेट्स सी कि वो मुझे क्या। अब यहाँ पे देखें वो मुझे डिफरेंट ज्वेलरी प्रिज्म, ज्वेलरी लक्स, ज्वेलरी जोएड। तो इसी तरीके से आपको इस तरह से कोई भी एक डोमेन मिल जाएगी। आज आपका जो पहला टास्क है वो ये है कि आपने जो भी ज्वेलरी नेस्ट, ठीक है, इस तरह से आपको काफी सारे, इसी तरीके से अब मैं चाह रही हूँ कि भाई मुझे तो क्लॉथिंग ब्रांड खोलना है। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि मुझे क्लॉथिंग ब्रांड जनरेट करना है। ठीक है, अब मैं इसका नेम सबसे पहले जनरेट करूंगी, और मुझे ऐसा नेम जनरेट करना है कि जो कि मैं जब जब बाद में वेबसाइट बनाऊं तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। बेटा अपनी वीडियोस जो है ना उसका थोड़ा सा ख्याल रखें।
ठीक है, तो ज्वेलरी जो है, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे क्लॉथिंग की बात की, तो यहाँ पे देखें कि क्लॉथिंग से रिलेटेड काफी सारे नेम्स आ गए। ठीक है, तो आपको खुद सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि जी आसमा क्लॉथिंग से, अब देखते हैं क्या जनरेट करते हैं। ठीक है, आजमाउस। ठीक है, इस तरीके से आपको ना बहुत सारे जो है वो ब्रांड नेम्स जो है वो नजर आ जाएंगे। ठीक है, आप luka.com पे भी जाएं तो वहां पे भी आपको ब्रांड नेम सर्च हो सकते हैं। मतलब ये अब आपने खुद अपना आज जो है लोगो डिजाइन ब्रांड आइडेंटिफाई। अब यहाँ पे मैं luka.com पे जा रही हूँ, अब वो पूछ रहा है एंटर योर कंपनी नेम, क्या चाहेंगे कि आप जो, तो मैं इधर ज्वेलरी जो है उसको एंटर कर रही हूँ। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम स्पेलिंग गलत लिख दिए थे तो वो इसलिए उठा नहीं रहा था। ठीक है, अब मैं इसको ब्यूटी से रिलेटेड, हाँ जी, तो .com के ऊपर ना सिर्फ आपको जैसे कहना चाहिए खाली ब्रांड नहीं बता रहा, बल्कि उसके साथ वो आपको लोगोस के भी तो कुछ सैंपल्स दे रहा है। लेकिन लोगो बनाना खैर मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगी कि लोगो आपने बनाने कैसे। ये देखें, वो साथ ही आपको, मैं इसको स्किप कर रही हूँ। ठीक है, मुझे लोगोस नहीं चाहिए, मुझे अभी लोगोस नहीं चाहिए, बल्कि मुझे सिर्फ अपने, और वो पूछ रहा है कि कोई स्लोगन भी हो इसका। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एएस कर देती हूँ, एएस इसका स्लोगन होना चाहिए। तो लेट स्टार्ट कि वो मुझे किस तरीके से, अब यहाँ पे वो आपको डिफरेंट जो है वो ऑप्शन देगा कि आपको किस तरीके से अपना जो लोगो है उसको जनरेट करें। अब वो कह रहा है कि हम आपका लोगो भी आपको कस्टमाइज करके दे रहे हैं। ठीक है, तो आज luka.com के ऊपर जाके यहाँ पे देखें, उसने मुझे ज्वेलरी के लिए बहुत सारे लोगोज भी कस्टमाइज करके दे दिए। मैंने एएस ज्वेलरी किया जी। ठीक है, आसमा शेख ज्वेलरी। तो यहाँ पे देखें, उसने मुझे खुद ही ज्वेलरी के डिफरेंट डिजाइन जो हैं, कि जो मतलब मेरी ज्वेलरी से रिलेटेड कुछ भी, तो वो मुझे बता रहा है कि भाई आप ये ज्वेलरी के डिजाइन जो हैं या लोगोज जो हैं, अब वो आपको और लोगोज जनरेट करने हैं, आप और कर लें। तो दिस इज द वे हाउ टू जनरेट योर ब्रांड नेम। ठीक है, आज आपने क्या करना है, योर फर्स्ट लेसन इज हाउ टू जनरेट कंपनी नेम। ठीक है, आपको अपना ब्रांड नेम या कंपनी नेम जो है वो सर्च आउट करना है। नंबर 2, अब फॉर एग्जांपल मैंने सोच लिया कि भाई मुझे तो ज्वेलरी ही बनानी है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगी, अब फॉर एग्जांपल मैंने अपना एएस ज्वेलरी के नाम से अपना ब्रांड जो है वो सिलेक्ट कर लिया। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग कि मैं अब क्या करूंगी। अब मैं सबसे पहले गूगल पे जाऊंगी और मैं लिखूंगी ज्वेलरी, ज्वेलर्स कराची। ठीक है, चले नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाके मैं देखूंगी कि जी ये कौन कौन से ज्वेलर्स हैं और वो किस किस लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अब क्या होगा कि अब फॉर एग्जांपल ये देखें, हेरिटेज ज्वेलर्स है। ठीक है, ओपन किया मैंने। अल्मास ज्वेलर्स हैं, इनको मैं ओपन कर रही हूँ। एआर वाई ज्वेलर्स हैं, इनको ओपन कर रही हूँ। और इसके अलावा जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी कर लेते हैं। बल्कि ज्यादातर आजकल खवातीन जो हैं वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में ज्यादा इंटरेस्टेड होती हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी इन पाकिस्तान। ठीक है, ये आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या करना है, आपने गूगल पे टॉप 10 ब्रांड्स जो हैं, जो कि आपको सामने नजर, ये जीशे बहुत अच्छी है भाई। ये मैं अक्सर कभी कोई ज्वेलरी का काम करे ना तो मैं उनको कहती हूँ ये जीशे जो है ना, इनको जरा जाके ना आप जरा फॉलो करें। आप लोगों ने इनके इंस्टा के पेजेस, फेसबुक के पेजेस, इनको एक दफा सर्च आउट करना है। ठीक है, ये देखें, ये मैं इनको खोल रही हूँ, राइट क्लिक किया। अब लेट्स सी कि ये लोग किस लेवल पे काम कर रहे हैं। ये जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं ना, आपके टॉप 10 जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपने देखना है कि भाई ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, ये जिस पैनल पे काम कर रहे हैं ना, हमने बिल्कुल उसी तरीके से काम करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखें, इनका कहीं ना कहीं कोई फेसबुक का लिंक भी आ रहा होगा। ठीक है, उन्होंने किस तरीके का अपना कवर फोटो कैसा दिया है, वो किस तरीके से ज्वेलरी बेच रहे हैं, और ये देखें, ये इन्होंने शॉपिफाई पे बनाई हुई है सारी अपनी। ठीक है, और फिर नीचे जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं इनका फेसबुक का जो लिंक जहां पे भी नजर आ रहा है, वो आपने जाके हेरिटेज जो है ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मैं ये देखें, नीचे इनके लिंक्स आ रहे हैं लेकिन वो इन्होंने ब्लर किए हुए हैं।
आई डोंट नो ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा है। ये हो रहा है, ये देखें, फॉलो अस ऑन फेसबुक। अब हम देखेंगे कि ये फेसबुक पे किस तरीके से ज्वेलरी का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो कॉम्पिटिटर होता है ना, एक्चुअली आपने क्या करना होता है, जो बेस्ट, जो टॉप पे जा रहे होते हैं ना लोग, हमने उनको फॉलो करना होता है। उससे क्या होता है कि हमें अंदाजा होता है कि भाई हमने किस तरीके से जो है अपना कारोबार शुरू करना है। आपको एक प्रॉपर आइडिया, ये देखें हेरिटेज मैंने खोली है। अब लेट्स सी कि ये किस तरीके से काम करना है। आज आपने क्या करना है, देखिए इनके 141 के लाइक्स हैं, 144 के फॉलोअर्स हैं। अच्छा, और आप लोगों ने क्या करना, अगर फॉर एग्जांपल आप ज्वेलरी, आपने ये कोई से भी 10 जो आपको अच्छे लगते हैं ना पेजेस, आपने आज इन सारों को सर्च आउट कर लेना। अगर आपने क्लॉथिंग ब्रांड है, इसी तरीके से आप, अब देखिए इन्होंने अपनी जो वेबसाइट भी बनाई है वो है heritagejewels.com। ठीक है, आगे ये देख लें इन्होंने जिस तरीके से, हमने भी इसी लेवल का काम करना है। ठीक है, हमने भी यही सारी चीजें देखनी है कि ये लोग किस तरीके से काम करते हैं और इनका तरीका क्या है काम करने का। अब देखें इस पेज के ऊपर जरा गौर करें कि ये किस तरीके से, द कवर फोटो, ठीक है, उसके बाद लोगो, ठीक है, इन्होंने किस तरीके से बनाया हुआ है, बटन्स कौन से ऐड किए हुए हैं। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने क्या अबाउट में क्या लिखा हुआ है, उन्होंने एक कैटलॉग भी दी हुई है, ये देख लें, व्यू शॉप। अब फेसबुक पे शॉप्स भी बन जाती है ना, व्यू शॉप। ठीक है, उसके बाद देखें इन्होंने किस तरीके का ये एड कॉपी, इसको एड कॉपी कहते हैं, और नीचे जो है इसको एड क्रिएटिव कहते हैं। ठीक है, ये हम आपको सारा सिखाएंगे कि आपने एड कॉपी और एड क्रिएटिव कैसे बनाना है। ठीक है, और ये किस तरीके से आपकी मैक्सिमम ऑडियंस के साथ तक पहुंच जाता है। तो दिस इज द बेसिकली थिंग जो आप लोगों को आज एनी 10 कॉम्पिटिटर्स, जो भी आपने अपना ब्रांड, सबसे पहले आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। नंबर 2, आप मुझे आज अपना ब्रांड नेम सिलेक्ट करके देंगे, आपका दूसरा होमवर्क। नंबर 3, आप लोगों ने एनी 10 कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो फेसबुक के ऊपर सर्च आउट करने हैं। ये आपका आज का जो पहला टास्क है वो आप लोगों का इतना है। ठीक है, तो नंबर 1 क्या करना है, सबसे पहले आपने ब्रांड नेम लिखना है। नंबर 2, आप क्लॉथिंग ब्रांड मुझे बताएंगे। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल जो भी आपने ब्रांड है, ठीक है, उसका नेम आपने क्या सिलेक्ट किया। आज की असाइनमेंट देख लें जी, जो पहली असाइनमेंट आपकी। अच्छा, यहां से भी जब आप गूगल से भी फारिग हो जाएं फॉर एग्जांपल, ठीक है, चले मैं आपको एक और चीज दिखा देती हूँ। जब आप गूगल से भी फारिग हो जाएं तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फेसबुक खोलना है। ठीक है, आप होम पे जाएंगे, आपने ये जो फेसबुक की लाइब्रेरी है ना, यहाँ से सर्च करना है कि ज्वेलरी के फेसबुक पे पेजेस कौन कौन से हैं। यहाँ पे आप ज्वेलरी लिखोगे, ज्वेलरी। ठीक है, जैसे ही आप ज्वेलरी लिखोगे ना, तो यहाँ पे आपके पास ये सारे पेजेस जो टॉप के पेजेस है ना, आपने इनको आज सर्च आउट करना है। ठीक है, आपको, आपने इनको सर्च आउट करना है। आप यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे ऑल आ गया ना, आप सिर्फ पेजेस पे जाओ, क्योंकि हमने अभी अपनी पेजेस मेंटेन करने हैं। देखिए यहाँ पे अब सबसे ऊपर जो है ना, ये फिर दी से, मैंने आपको कहा है कि ये इनको मैं बहुत अरसे से फॉलो कर रही हूँ, जब से मैंने मार्केटिंग शुरू की है। ऑल दो मेरा ज्वेलरी का बिजनेस नहीं है, लेकिन मैंने किसी की ब्रांडिंग की थी, तो फिर जब मैंने ब्रांडिंग उस वक्त भी मैं कर रही थी, तो ये लोग टॉप पे जा रहे थे। ये डयानी देखिए, इनके साथ ब्लू टिक भी आया हुआ है, एंड कैन बी मेटा वेरीफाइड सब्सक्राइबर। ठीक है, इट मीन्स कि ये जेन्युइन लोग हैं जिनके साथ जो है ब्लू टिक होता है। और आजकल वैसे, पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब फेसबुक जो है वो पैसे लेता है ब्लू टिक के। ठीक है, तो आपको पूरे 1 महीने के पे करने पड़ते हैं ब्लू टिक के, ये देख लें। आप लोगों ने देखना है कि टॉप जो है 5 ब्रांड्स जो है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। आपने इनको स्क्रॉल आउट करना है, ये देखें वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, किस तरीके की ज्वेलरी है, इन डिमांड कौन सी ज्वेलरी है, हमें कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स नहीं है जो हमने नहीं बाय करनी। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से पता चलेंगी, जब आप इसको स्क्रॉल करोगे। इसको कहते हैं कि ब्रांड नेम सिलेक्ट करना, और नंबर 2 प्रोडक्ट हंट करना। प्रोडक्ट हंट करने के बाद उसमें उस प्रोडक्ट, देखिए ज्वेलरी भी तो डिफरेंट टाइप्स की हैं, ऑल दो रिंग्स हैं,
बैंगल्स हैं, फिर उसके अंदर भी सिल्वर ज्वेलरी अलग है, गोल्ड ज्वेलरी अलग है, नेकलेसेस अलग है, ब्रेसलेट्स अलग है। आप लोगों ने ये देखना है कि जी किसके ऊपर रिव्यूज ज्यादा आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, इन्होंने 12-12 की सेल लगाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखें कितने लाइक्स आए हुए हैं, 12 लाइक्स आए हुए हैं। इसका मतलब है कि लोग इनको विजिट करते हैं, ठीक है। ये देखें किस तरीके से वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, ये देख लें। दिस इज द वे हाउ टू गो फॉर ब्रांडिंग, ठीक है। ये होती है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि ये देखें, अब ये आपको नजर आ रहा है, व्हाट इज दिस। इतना आई कैची उन्होंने ब्रांड अपना बनाया है, हमारे सामने वो दिखा रहे हैं कि हमारा दिल कर रहा है कि मैं इस पे जाके ना क्लिक कर दूं। है कि नहीं। ये देखें इसके ऊपर अभी मैं अभी क्लिक भी करूंगी तो देखें उन्होंने साइड पे सारा कुछ खुल गया, ठीक है। दिलदार है ना इस तरह का। तो हमने इतनी खूबसूरत मैग्नेट एड्स बनाने हैं। मैग्नेट एड्स बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे आई कैची एड्स और ऐसा आई कैची कंटेंट आपने क्रिएट करना है कि जो भी आपको देखे, आपके आपके एड को देखे, वो कहे कि मैं इस पे जाके क्लिक करती हूँ और मैं देखती हूँ कि भाई यहाँ पे क्या मिला। अब देखें इन्होंने साथ ही व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, विजिट नाउ दिस एंड सो ऑन, ये सारा कुछ उन्होंने दिया। तो दिस इज हाउ टू मेक, हाउ टू क्रिएट अ ब्रांड। ब्रांड नेम को किस तरह से सिलेक्ट करना है, उसको सर्च आउट कैसे करना है, उसको गूगल पे कैसे सर्च करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग ये आपको यहाँ पे मिलेगी। अब यहाँ के अगर अगर आप चाहते हैं ना कि आपका ब्रांड ग्रो करे तो 2 नंबर काम नहीं करना, 1 नंबर काम करना, ठीक है। धोखा नहीं देना इतने सारे करप्टेड लोगों में। अगर आप प्योर है ना, ठीक है, आप जैसे सोने, इतने सारे मैटर्स में सोने की वैल्यू होती है ना, तो इतने सारे पानी मिलाने वाले दूध वालों में से अगर एक दूध वाला पानी नहीं मिलाएगा ना, तो यकीन करें उसका दूध ज्यादा बिकेगा। और उसका दूध इतना बिकेगा कि दूध खत्म हो जाएगा, उसके क्लाइंट्स खत्म नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज ना आपने मार्केटिंग की याद रखनी है। अगर कोई आपको 2 नंबर तरीके से वो कभी कहे ना, तो वो ना जो 2 नंबरी होती है बेटा, वो वक्ती आपकी हवाई रोजी होती है, ठीक है। आप उस वक्त तो कमा लेते हो फॉर द टाइम बिंग, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। जो हलाल कमाई होती है ना, वो स्टार्टिंग होती है ये 2-3 हजार से, ठीक है। लेकिन वो जाती लाखों करोड़ों पे है, ठीक है। वो मिलियंस में जाती है। ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है कि मैंने 3,000 रुपए से 2,000 रुपए से एक एकेडमी स्टार्ट की थी। आज मैं आपके सामने हूँ, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप भी आगे जाना होता है। अगर तो कोई भी फ्रीलांसर आपको ये कहता है ना कि आए 2 दिन में आप लाखों कमाएं, ऐसा नहीं होता। हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है। अल्लाह ताला ने भी जब जमीन बनाई तो 6 दिन में बनाई थी। अल्लाह ताला ने एक दिन में क्यों नहीं बनाई। अल्लाह ताला के लिए तो मुश्किल नहीं था। मैं तो फिर भाई बशर हूं ना, मैं तो कमजोर इंसान हूँ, मेरे लिए तो वाकई मुश्किल है, लेकिन अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं था। फिर अल्लाह ने क्यों 6 दिन लिए जमीन को बनाने के लिए, सिर्फ हम इंसानों को ये टीच करने के लिए कि ग्रेजुअल चेंज इज द अल्टीमेट चेंज। हर चीज स्लो एंड स्टडी होती है, हर चीज ग्रेजुअली होती है, कोई भी चीज। हाँ, अगर मैं डिग्री के साथ कंपेयर करूं स्किल्स को, तो यस, डिग्री आपकी 2 साल की होती है, जो आपको एक डिग्री मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर की जो एक डिग्री है, दैट इज इक्वल टू 2 years एक्चुअली, ठीक है। और सप्ली आते आते आपके 3 साल लग जाते हैं, ठीक है। जो भी है बीच में कोई कोई मसला मसाइल हो गए। हाँ, स्किल्स में आपको कम से कम 6 महीने लगते हैं, मतलब कम से कम 2 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। और अगर आपको थोड़ी बहुत नो हाउ है, जैसे मुझे थोड़ी बहुत नहीं अच्छी खासी नो हाउ थी, मैंने काफी कुछ यूट्यूब से सीख लिया था। और फिर जब मैंने एक प्रॉपरली एक मेंटोर से सीखा, बेटा मेंटोर की सिलेक्शन बड़े ख्याल से कीजिएगा। मेरे बाद फिर कभी किसी मेंटोर से आपको सीखना पड़े ना, हम लोग ना मेंटोर की सिलेक्शन सही नहीं करते। हम ये देखते हैं कोर्स के पैसे कितने। आप कोर्स के पैसे नहीं देंगे, आप ये देखें कि मेंटोर कौन है। अगर तो मेंटोर जो पढ़ाने वाला है, ठीक है, उसका अपना सेम वही बिजनेस है, देन गो फॉर इट। फिर वो उसी फील्ड में कमा भी रहा है, फिर अगर वो पढ़ा के फिर आपको पढ़ा रहा है ना, फिर फायदा नहीं है। यानी कि एक एमबीए का टीचर है जिसने खुद एमबीए किया और उसके बाद वो एमबीए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, लेकिन उसका कोई बिजनेस नहीं है। मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि वो आज बिजनेसमैन है,
और बिजनेस में वो एक्सेल कर रहा है। इसी तरीके से कभी भी आप मेंटोर अगर सिलेक्ट करें तो आप उसको सिलेक्ट करें जो उस रास्ते से गुजर चुका और आज अपना नाम बना चुका। और फिर अगर आप उसको पैसे देते भी हैं ना तो एक्चुअली वो आपके रिटर्न हो रहे होते हैं। उसकी रीजन क्या है, आपको अच्छा मेंटोर मिल गया, उसके पीआर ज्यादा होते हैं, उसके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं, आपकी कोई प्रोडक्ट है, वो ऑब्वियसली आपका उस्ताद आपको सपोर्ट करेगा। तो वो पैसे जाते नहीं है, वो पैसे वापस आते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक थिंग। तो मैंने जो मेंटोर्स अपने स्टार्टिंग में ही सिलेक्ट किए थे, मैंने उन लोगों को सिलेक्ट किया था जिनको आज आप जानते भी नहीं होंगे, और जो जेन्युइन लोग हैं ना वो छुपे हुए हैं। ठीक है, जो सही जेन्युइन लोग हैं वो मोस्टली छुपे हुए हैं, जिनको मैं जानती हूँ वो शायद आप लोग नहीं जानते हो, लेकिन वो हैं, मेंटोर्स हैं। अब ये आप लोगों ने खुद ही ढूंढना होता है कि कौन कौन से ऐसे मेंटोर्स हैं जिनसे हमने प्रॉपरली सही तरह से पढ़ना है और फिर वहां पे हमने पैसा लगाना है। ठीक है, तो ये है सारी चीजें। यहाँ तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है, एनी कंफ्यूजन तो मुझसे पूछ लीजिए।